भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई क्षेत्र को लेकर जारी प्रतिबंध अब और ज्यादा लंबा हो गया है। भारत ने पाकिस्तानी विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की पाबंदी को 24 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि को 24 सितंबर तक ही बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने इस संबंध में अलग अलग नोटिस भी जारी किया है। नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। इससे पाकिस्तान की कंगाली बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट प्राधिकरण को भारतीय एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का खामियाजा खूब भुगतना पड़ रहा है। 2 महीने में ही पाकिस्तान को 4.1 अरब रुपए यानी कि करीब 127 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। ये पाबंदी पहली बार उस वक्त लागू हुई थी जब 30 अप्रैल को पहलगाम में क्रूर आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। उस हमले के बाद भारत ने तत्काल कदम उठाया और पाकिस्तान के विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश से रोक दिया गया। अब तक भारत लगातार इस प्रतिबंध की अवधि बढ़ाता जा रहा है और पाकिस्तान ने भी इसी समय सीमा तक अपने पक्ष में इसे जारी रखा है। हाल ही में 22 अगस्त को जारी नवीनतम नोटिस के अनुसार आपको ये भी बता दें कि भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों, पाकिस्तानी एयरलाइंस ऑपरेटर्स द्वारा संचालित विमानों और पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए भी पूरी तरह से बंद रहेगा। इस पाबंदी में वाणिज्यिक उड़ानों के साथ साथ सैन्य उड़ानें भी शामिल रहेंगी। भारत का ये नया नोटिस 24 सितंबर को सुबह 5:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। पाकिस्तान ने भी सामान आपको बता दें, जिस तरीके से भारत की तरफ से ये फैसला लिया गया है तो पाकिस्तान ने भी अपना फैसला बरकरार रखा है। भारतीय एयरलाइंस और भारत में पंजीकृत विमानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र अब 24 सितंबर तक बंद रहेगा। दोनों देशों ने कदम सुरक्षा और बढ़ते तनाव की दृष्टि में उठाया है। हवाई क्षेत्र बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब लंबा रूट भी लेना होगा, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस को अतिरिक्त समय और खर्च का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने सिर्फ एक दूसरे के एयरलाइंस और विमानों पर पाबंदी लगाई है, लेकिन उनके हवाई क्षेत्र अन्य देशों की एयरलाइंस के लिए खुले हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों की एयरलाइंस सामान्य रूप से इन हवाई क्षेत्रों का उपयोग कर सकती है, लेकिन भारतीय और पाकिस्तानी विमान एक दूसरे के एयर स्पेस में नहीं उड़ पाएंगे। पाकिस्तान ने अपना ताज़ा नोटैम 20 अगस्त को जारी किया था। इसके तुरंत बाद भारत ने भी अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखने का निर्णय लिया। भारत का नया नोटिस पिछले सभी नोटिस के समान है, केवल बंद रहने की अवधि बदल दी गई है। इसके चलते वाणिज्यिक और सैन्य उड़ानों पर इसका सीधे तौर पर असर भी देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विमानों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और ईंधन का खर्च और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हवाई क्षेत्र बंद होने का असर न सिर्फ उड़ानों पर है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा स्थिति पर भी नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और ये पाबंदी सुरक्षा उपाय के रूप में भी लागू की गई है। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति सतर्क हैं और ये निर्णय दोनों देशों की एयरफोर्स और वाणिज्यिक उड़ानों की योजना को प्रभावित भी कर रहा है और इसी स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान रखा जा रहा है। वाणिज्यिक एयरलाइंस और अंतर्राष्ट्रीय यात्री अब लंबी दूरी तय करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि यह पाबंदी सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहद जरूरी है, लेकिन इसके चलते समय, ईंधन और परिचालन लागत में वृद्धि हो रही है।